नमस्कार। जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज का प्रश्न ये है, हु इंट्रोड्यूस्ड जफ्ती सिस्टम और यू कैन से दसाला सिस्टम, बोथ आर सेम। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी एंड डी अकबर। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रिप्लाई व्हाट एवर यू वांट टू सेलेक्ट इन दिस ऑप्शन। आप चाहें तो इसको पॉज करके अपना जवाब दे सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाएगा, सो डोंट लूज योर हार्ट कि मैं इंग्लिश में नहीं जानता या फिर हिंदी में नहीं जानता। तो आप जवाब दीजिए। इसका जवाब ये होगा, राइट ऑप्शन इज अकबर। 1580 में यानी कि 1580 में अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उनके द्वारा यह सिस्टम लागू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जब्ते सिस्टम और धसाला सिस्टम कैसे काम करता था, इसका स्ट्रक्चर क्या था। तो देखिए, जिस समय ये लागू किया गया 1580 में अकबर के कार्यकाल के दौरान, तो उस समय सबसे बड़ा इशू था लैंड टैक्सेशन का, कि कैसे हम लैंड से टैक्स वसूल करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये मेन इशू था। तो उस समय की जो भूमि थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि ये किस किस एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। तो उस समय का जो लाहौर था, लाहौर से लेकर इलाहाबाद और फिर मालवा का जो रीजन था, इन सभी एरिया में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उस समय की जो भूमि होती थी उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था और उसको भूमि को अलग अलग टुकड़ों में बाँटकर उसकी 4 कैटेगरी बनाई जाती थी। पहली प्रकार की भूमि को हम कहते थे पोलाज भूमि, सेकंड जो कैटेगरी होती थी उसे हम कहते थे पड़ती भूमि, थर्ड जो भूमि होती थी उसे हम कहते थे चाचर, और फोर्थ कैटेगरी भूमि को हम कहते थे बंजर भूमि। तो पोलाज भूमि जो होती थी, जो फर्स्ट कैटेगरी की होती थी, वो कल्टिवेटेड लैंड होती थी, यानी कि उससे हम कुछ पैदावार कर सकते हैं, वो कल्टिवेटेड लैंड होता था। सेकंड जो था वो पड़ती, जिसे बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ती छोड़ दिया जाता था ताकि उसमें कुछ न कुछ बाद में फसल उपजाया जा सके। और थर्ड प्रकार की जो भूमि होती थी उसे हम कहते थे चाचर भूमि, और ये भी अनकल्टिवेटेड होता था और इसको 4 से 5 साल तक छोड़ दिया जाता था ताकि बाद में कोई एक क्रॉप उस पर कल्टिवेट किया जा सके। और लास्ट जो भूमि थी जिसे हम बंजर कहते, नाम से स्पष्ट है कि वो पूरी तरह से बंजर युक्त भूमि थी, जिस पर कोई कभी खेती होने की संभावना नहीं होती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है।